आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा के लखनऊ व्लॉग में कुछ चीज़ें बहुत ही ऑकवर्ड लगी। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, यानी कि पुरानी रिवायतों के साथ में जीना जो बेसिकली मायने ना रखती हो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही हम उसके पक्षधर हैं। तो इसलिए मैं पहले साफ कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग इस वाले पॉडकास्ट को सुनने के बाद में हो सकता है ये बात कहें कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। स्पेशली जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब आते हैं अपनी उस बात के ऊपर जो कि मैंने ये शुरुआत में कहा कि ऑकवर्ड लगा। ऑकवर्ड ये लगा कि लखनऊ को पर इनको बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था और उसको जाने के लिए इन जो फ़नी हैं उनके जो 5 दोस्त हैं वो उनके साथ में गए। यानी कि गाड़ी में वो 5 वो दोस्त थे और जो है अपने डब्बा जी थी। तो यानी कह सकते हो आपकी एक अकेली लेडी थी और बाकी के सारे सारे उनके वो दोस्त थे। अच्छा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्तों को उन सबको साथ लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है और आप किस तरह के काम के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो दोस्त जो है आपके काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हों या भागीदार हो या फिर आपको उसमें उनसे कुछ मदद मिलती हो। पर यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि हमने ये देखा कि वहाँ लखनऊ जाने के बाद में जब ये मीटिंग के लिए गए और एक अच्छा क्लास होटल था जिसके अंदर ये मीटिंग के लिए गए थे, जहाँ स्विमिंग पूल वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई गई थी, तो वहाँ पर आपने इन सबको बाहर छोड़ दिया। आप गए मीटिंग करने के लिए सिर्फ अकेले, आप दोनों गए, बाकी लोग बाहर खड़े थे। वो पटरी पे खड़े हुए चश्मे खरीद रहे थे कि कैसा चश्मा ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये एक एविडेंस है इस बात के लिए कि जो वहाँ पर गए थे उस मीटिंग में उनका कोई हाथ नहीं था, ना ही वो वहाँ पर उनको कोई हेल्प कर रहे थे, ना ही कोई ऐसा पॉइंट था जो कोई डिसीजन मेकिंग वाला हो जिसमें कि दूसरों की राय लेना ज़रूरी हो और उनसे पूछना ज़रूरी हो कि ठीक रहेगा हमारे लिए कि नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं था। तो कुल मिला के ये है कि वो जो गए थे सिर्फ एज ए मतलब जो कंपेनियन या कह लीजिए हम सफ़र बनकर गए थे वहाँ पर। तो उनको ले जाने की फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रूरत क्या थी। मैं फिर अगेन मैं ये कह दूं कि दोस्तों को ले जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दो नहीं 5 दोस्त गए थे वहाँ पर। और जो वो दोस्त जो गए थे उनकी आप हालत देखिए, उनकी कोई क्लास नज़र नहीं आ रही थी, ना उनकी बातों में ना वैसे ही। मैं फिर अगेन मैं ये कह दूं क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं करते कि जो मौधा में हैं यानी कि उसके फ़नी के जो दोस्त हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और बहुत कल्चर्ड बातें करते होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है ना कि आपकी जो बीवी है वो किस जगह से आई है, कैसी है, किस तरह की माहौल में रही है। तो आप अगर वो एक सामान्य बातें भी करेंगे वो सब लोग, तो उसको बहुत ऑकवर्ड फील हो सकता है। तो वो ऑकवर्ड फील ना हो इस बात की जिम्मेदारी किस पे होती है? इस बात की जिम्मेदारी उस पति पे होती है जो वो ये सब ये कर रहा है। और देखिए, चलिए हम ये कहते हैं कि आप उनकी क्लास नहीं बदल सकते, उनके पहनावा नहीं बदल सकते, उनके बात करने का तरीका नहीं बदल सकते, उनकी शक्लें जो हैं वो अल्लाह की दी हुई हैं, वो जैसी भी हैं और जैसे भी वो रहते हैं और जिसने भी हेयर स्टाइल या फिर बियर्ड या जिस तरीके से भी रहते हैं हम उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक सरल तरीका हो सकता था जो बेसिकली देखने को मिलता, जो कभी भी देखने को नहीं मिलता इनके साथ में। इसलिए और भी ज़्यादा है कि यानी ये कभी भी ये बात ना तो सोचते हैं ना देखते हैं कि 5 में से हो सकता है 1 से 2 दोस्त जा सकते थे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाँचों की पाँचों जो है शादीशुदा होंगे या नहीं होंगे, उनमें से कम 2 जिनकी बीवियां हों क्या वो भी तो साथ जा सकती थी? क्या उनका हक नहीं बनता कि जिस तरह से उनके मियाँ घूमने के लिए चल देते हैं अपने दोस्त के साथ में और उसकी बीवी के साथ में, क्या उनका हक नहीं बनता कि वो भी इस तरह से बाहर जाएं और अपना एंजॉयमेंट कर सके अपने हस्बैंड के साथ में? अब यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स वाली क्या बात आ गई? अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि हमने ये प्रश्न उठाया, क्वेश्चन उठाया कि वो इनके साथ में सारे सारे जेंट्स या नाम या फिर जो एक महरम, गैर महरम कहते हैं ना उसको, गैर महरम वहाँ पर उनके साथ गए। हम इस बात का सवाल नहीं उठा रहे, हम बात कर रहे हैं इस बात की कि इसको कैसे करके एक अच्छे माहौल को क्रिएट किया जा सकता था। अब देखिए वो जिस तरह के भी गाने गा रहे हो या जिस तरह की भी बातें कर रहे हो कि तुम मेरी हो नहीं सकती और मैं किसी को तुम्हारा होने नहीं दूंगा और वो सब इस तरह की बातें कर रहे हो, मैं इन बातों को भी नहीं कह रहा। जब हम बैठते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ में एन्जॉयमेंट में, अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके की बात होती है, उनके क्लास में ये सब चीज़ें सामान्य हैं तो हम उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। लेकिन अगर यही सब चीज़ें उनकी बीवी भी साथ में होती, उनके साथ में हो रही होती, तो ये एक अच्छा माहौल होता और सब लोग एंजॉय कर रहे होते और ये भी ऑकवर्ड फील नहीं करती। तो क्या उनकी बीवी साथ जा सकती थी?
ये नहीं जा सकती थी, ये इनको ज़्यादा बेहतर पता है। और इनको पता होना चाहिए इस बात के लिए कि किस तरह से हम इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं ना, जो बात करते हैं कि भाई हम तो पारिवारिक लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्या यहाँ पे नहीं है क्या? क्या ये अगर फ़नी जाता होगा उनके घर पे और कभी कभी अपनी वाइफ को भी लेके जाता होगा, और उसकी वाइफें भी जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, हमने बहुत ज़्यादा देखा नहीं कि उनकी वाइफें भी उनके साथ घर पर आती हों, एक दो बार, एक दो इंसिडेंट के अलावा जो इतने महीनों में हुआ है। तो क्या ये नहीं हो सकता था कि भाई ये इस तरह से एक ट्रिप करते जिसमें कि फैमिली ट्रिप होता? फैमिली ट्रिप होने का मतलब ये होता है ज़्यादा एन्जॉयमेंट, ज़्यादा अटैचमेंट और ज़्यादा आपस के रिलेशंस का बनना। अब आप जब मौधा में चली ही गई हैं और मौधा में आपको रहना है, तो वहाँ पर रहने पर वहाँ के लोगों से भी मिलना होगा, उनसे अपना एक एडजस्टमेंट बनाना होगा। सम टाइम ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्लास होती है। सम टाइम लोग भी आपको उसके हिसाब से बिहेव करते हैं, मतलब आप जिस तरह की बातें करते हो तो दूसरा भी वैसे ही करने को कोशिश करता है, तो वहाँ पर क्लास थोड़ी सी बदल जाती है। तो ऐसे में ऐसा करने पर जो है लोग जो है आपके साथ आएंगे और आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको एक अच्छा साथी मिलेगा। हो सकता है यहाँ मौदा में भी कुछ ऐसे साथी मिल जाएं, और मौदा भी कोई ऐसी बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है, वहाँ के कई सारे लोगों ने बाहर निकल कर बहुत अच्छा किया है। अच्छा से मेरा मतलब ये है कि काफ़ी पढ़ लिख गए हैं और अच्छे प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब हैं। यहाँ तक कि इनकी फैमिली के भी जो फ़नी हैं, उनकी फैमिली में से भी कुछ लोग हैं जो कि बाहर गए हुए हैं। हम उनके जानबूझ के नाम नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि वो भी व्लॉगर्स हैं और वो अपने व्लॉग्स बनाते हैं, तो उसमें यहाँ पर हो सकता है कुछ गलत समझा जाए, तो इसलिए हम उनके नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मौधा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि क्लास मिलेगी ही नहीं। एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता था, और वो ऑप्शन ये हो सकता था कि आप अपनी सास को लेके जाती, यानी कि अम्मा को लेके जाती, उनको भी अच्छा लगता और आपको भी ऑकवर्ड फील नहीं होता। जो भी कुछ है वो बड़ों के सामने है, अगर कोई बाहर का गैर महरम जो है वहाँ पर आपके साथ जा रहा है, तो वो आपकी सास इसके साथ में है, उनका समन्वय है, उनका परमिशन है, उनके साथ में आपके जा रहे हैं, तो किसी तरह का ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। और फिर वो लोग भी इस बात को देखते हुए एक लिमिट में बात करते हैं हर तरह की। चलिए एक और ऑप्शन को ट्राई करते हैं। कभी आपने देखा है कि फ़नी अपने फादर को साथ में लेके जा रहे हों? भई आप बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, और आप क्या काम कर रहे हैं, क्या उनसे शेयर करना नहीं बनता? क्या उनसे सलाह लेनी नहीं बनती? क्या उनका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो आपके किसी काम का नहीं है? आप उनको साथ में लेके जा सकते थे और इससे और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगता। और एक बाप बेटे का जो बॉन्डिंग है और एक दूसरे के साथ जो समझ है, वो भी दिखाई देती। तो आप उनको लेके जा सकते थे, और उसके साथ में अब अगर एक दो फ्रेंड चले भी गए तो कोई बात नहीं। तो आपको चाहिए था कि इन स्थितियों में से थोड़ा सा दूर रहें, और या फिर ये कहिए कि आप अपनी बीवी को इतना ऑकवर्ड फील ना कराएं। और जो बेसिकली देखने पर लगा, और इस सब में सारा सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड तो तब लगा जबकि ये पूछ रहे थे कि आपने सबके साथ में सफ़र किया होगा, आपको हमारे साथ सफ़र करना ये सब कैसा लगा, और वो बड़े आराम से बड़े तरीके से कह रही हैं नहीं नहीं मुझे आपके साथ सफ़र करना बहुत अच्छा लगा। जबकि कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके कमेंट बॉक्स में इन सब चीज़ों को बयान किया कि वो इस तरह से जब फ्रेंड्स वगैरह के साथ में गए ये ठीक नहीं लग रहा था, और ठीक अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। तो अब आप देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके व्लॉग में कोई नेगेटिव कमेंट करने के लिए या कुछ ऑब्जेक्शन करने के लिए रेयरली कोई आता है, और जब कोई आता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे लोगों की राय शामिल है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कमेंट इस तरह के करते ही नहीं हैं। वहाँ पे सिर्फ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छे हैं, आपके बिना जो है उनका दिन नहीं निकलता, पता नहीं जिस दिन व्लॉग नहीं आता वो बेचारे खाना भी खाते होंगे या नहीं खाते होंगे। चलिए ये था हमारा पॉडकास्ट। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।